दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 67th बीपीएससी पीटी का रिज़ल्ट दे दिया गया था और इसमें कट ऑफ बहुत ही हाई 113 गया है जनरल कैटेगरी का, जिसको लेकर छात्र में बहुत आक्रोश है और वो आंदोलन पर उतर आए हैं। छात्रों का मांग है कि ये दोबारा रिज़ल्ट दिया जाए और ये जो है इसमें बहुत बड़ी धांधली हुई है। रिज़ल्ट में सेटिंग से जो है इस रिज़ल्ट को पब्लिश किया गया है और बहुत सारी बातें सामने निकल कर आ रही है कि रिज़ल्ट में क्या क्या धांधली हुई है। जैसे कि पीडीएफ में जो है स्टिकर चिपकाया गया है और उसके बाद जो आंसर्स है वो गलती दिया गया है। बहुत सारे का जो है क्वेश्चन का अभी भी जो रिवाइज आंसर की दिया गया है उसमें भी गलती है। तो इसको लेकर जो है आज छात्र का आंदोलन जो है दिलीप कुमार जो छात्र नेता है वो गए हैं आयोग से मिलने, आयोग के चेयरमैन से मिलने गए, उनसे बातचीत करेंगे। इसीलिए जो है बहुत सारे छात्र जो हैं यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और अपनी बातें रख रहे हैं। तो आइए सुनते हैं दिलीप कुमार से उनकी बातें और ये छात्र क्या कह रहे हैं उनके बारे में। तो आइए देखते हैं। थैंक यू। नहीं नहीं मत बोलिए, उनको बोलने दीजिए ऑथेंटिक, उनको पूरा वो करके आए। हम लोग को कुछ पता भी नहीं क्या रिजल्ट दिया, नहीं बहुत लोग को ये भी नहीं पता कितना को रिजल्ट आया है, क्या करना नहीं करना। हम बोले गुरु गोबर नहीं करना। अच्छा, कलम दिखा रहे हैं, तो मिट जाता है। बढ़ जाइए कि बीपीएससी के चेयरमैन एक नंबर से 5,000 मार्क्स अभ्यर्थी फ्लक्चुएट कर रहे हैं। 8 का मतलब 8 गुने 40,000 अभ्यर्थी का रिजल्ट दे पाएंगे। ये तो बीपीएससी तय करेगी ना, हम कल तय होते तय करें। आपने गलत आंसर क्यों दिया? एक नंबर गलत, अगर एक आंसर गलत दिया आपने तो उसके चलते हजारों लोग बाहर हो रहे हैं। दूर दूर से आप आंसर सही दीजिए। हमारी मांग है कि आप आंसर सही दीजिए, बस आंसर सही किया गया है। कहा जा रहा है जो एक्सपर्ट है, हमें नहीं इस बारे में जानकारी है, लेकिन जो बहुत लोग कह रहे हैं कि मार्क्स भी बहुत लोग फाइनल आंसर की जो है, फाइनल जो आंसर की है उसके अनुसार जो मार्क्स होना चाहिए वो बीपीएससी के वेबसाइट पे नहीं आ रहा। 8 नंबर 9 नंबर 10 नंबर कम आ रहा है। आयोग सुनना पड़ेगा, नहीं सुनेगा तो महाआंदोलन होगा। महाआंदोलन, इतने सारे लोग पहुंचे हैं, कोई कोलकाता से आया है, कोई कहीं से आया है, बिहार के हर जिला से, उसके अलावा बिहार से बाहर दिल्ली, इलाहाबाद, जिसको प्रयागराज कह लीजिए, कोलकाता, मुंबई, हर जगह से आए। ये बताइए कि इतने मुश्किल से 67 बीपीएससी हुआ और ये चीज हो गया। देखिए, गड़बड़ी जब तक होगी तो हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। हम लोग चाहते हैं कि निष्पक्ष सही तरीके से एग्जाम, सही तरीके से एग्जाम। क्या स्टेप लेंगे? हम लोग आंदोलन करेंगे। अगर नहीं अभी तो ज्ञापन देंगे, नहीं मानेंगे तो आंदोलन करेंगे, नहीं मानेंगे तो आंदोलन करेंगे। हम लोग छात्र की ताकत सुनेगी, आयोग सुनना पड़ेगा, सरकार को सुनना पड़ेगा, आयोग को भी सुनना पड़ेगा, आयोग को भी सुनना पड़ेगा निश्चित। अजीब नहीं लग रहा, बुरा नहीं लग रहा कि इतना दिन बाद हुआ उसके बाद भी ये सब झेल? देखिए, बुरा तो लग रहा है कि लाखों स्टूडेंट्स के मेधा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है इन लोगों के द्वारा। बार बार कभी पेपर लीक, कभी धांधली सेटिंग, और गरीब का बच्चा हो या अमीर का बच्चा हो जो मेरिट से जाना चाहते हैं नौकरी में। अमीर का बच्चा है तो इसका मतलब नहीं है कि सब बेईमाने हैं, हम ये नहीं कर रहे हैं। अमीर का बच्चा भी ईमानदारी से जाना चाहते हैं नौकरी में, तो इन लोगों को बाहर कर दिया जाता है। हम ये भी नहीं कर रहे हैं कि 11,607 जो पास किए हैं उसमें बहुत सारे लोग हैं जो मेहनत से ईमानदारी से गए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी है जो सेटिंग से गए होंगे। उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। हम तो नहीं जानते कि कौन गया है, लेकिन जांच होगी तो पता चलेगा, इसलिए हम चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो। अमरिंदर कुमार का नाम बार-बार व्यूअर्स हैं जो लाइव देख रहे हैं, वो अमरिंदर कुमार बर्खास्त करो तो कमेंट करें। अमरिंदर कुमार 2015 या 16 से यहाँ जमे हुए हैं और पहले ये परीक्षा नियंत्रक ही थे। अब उनको आईएएस में प्रमोट करके सचिव बना दिया गया। तो ये तो कहीं ना कहीं दिखा रहा है, हम लोग 2019 से जब 64वीं में ये गड़बड़ी हुई थी उस समय से ये मांग कर है कि इनको बाहर किया जाए, लेकिन इसके बावजूद भी इनको सचिव बना दिया जाता है। तो ये बहुत गलत बात है। चलिए आगे आगे सबको साथ करेंगे।
आपका कितना आ रहा है? मेरा 108 आ रहा है 108। कौन से कैटेगरी में? बीसी कैटेगरी में, बस 1 मार्क्स से पीछे हैं। अच्छा, आंसर की में कितना था? आंसर की में मेरा 13 के करीब में मेरा सही था, जबकि 2 बढ़ा और 4 घट गया है अच्छा जी। अच्छा, जो एक आ रहा है डिफरेंस, जैसे कि हो रहा है कि जो रोल नंबर है वो एडमिट कार्ड में अलग है और जो स्कोर कार्ड है उसमें लगा, ऐसा कुछ आप में भी हुई है? नहीं ऐसा कुछ, लेकिन पीडीएफ में ऐसा कुछ गड़बड़ी देखी जा रही है। बहुत सारे यूट्यूबर ने ये इसको उजागर करने की कोशिश भी किया है कि पीडीएफ में छेड़छाड़ हुई है, तो ऐसा करके भी दिया जा रहा है। तो वहाँ पे देखने की बात होगी कि आज चेयरमैन साहब क्या मानते हैं इस बात को, हम लोग की बात मानते हैं या नहीं मानते हैं, रिजल्ट को बढ़ाया जाए। बाकी जो कितना परसेंट अब रिजल्ट को बढ़ा? देखिए एटलीस्ट जो भी परसेंट, जो भी अपीयरेंस हुए हैं उसका 5% रिजल्ट होना चाहिए, 5% मिनिमम होना चाहिए। कितना? अपीयर्ड का 5% या 10% मिनिमम रिजल्ट होना चाहिए। ये सारा खेल शुरू है 8 प्रश्न जो आप गलत आंसर की जारी की, सारा तरी दिख रहा है कि आप 8 प्रश्न का जो फाइनल आंसर की आप जारी किए है उसमें टोटली गलत है। किसी से भी पूछ लीजिए, कोई बुक उठा लीजिए, पर आपके एक्सपर्ट पैनल कहाँ से आंसर ला रहे हैं? हम लोग जो एनसीईआरटी गवर्नमेंट का सोर्स है या फिर जो स्टैंडर्ड सोर्स है उसको फॉलो कर रहे हैं, उसमें सिंपली लिखा हुआ है कि ये चीज इसका आंसर है, और आपके रिवाइज आंसर की में वो कुछ और बता रहा है, तो फिर ये कैसे? और यहाँ 8 मार्क्स का बात है, 1-2 मार्क्स का नहीं, 1-2 मार्क्स पर तो हजारों छात्र है, और 8 मार्क्स का खेल करके आपको सबको बाहर कर 8 मतलब 8 सवाल गलत है। 8 सवाल के गलत आंसर की जारी किए हैं। पहले कुछ और था, क्लेम कुछ और पे हुआ, फिर नया आंसर की जो कि गलत है, फिर से गलत आंसर की जारी हुआ, उस पर कोई सुनवाई ये लोग नहीं कर रहे हैं, जो कि गलत है। कम से कम आप सही आंसर की के बेसिस पे कट ऑफ निकालिए, उसके हिसाब से सेलेक्ट करिए। पीटी में कोई दिक्कत नहीं है, अगर हम बाहर है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गलत आंसर भी करिएगा तो ये तो सही बात नहीं है। गलत उत्तर का सुधार कर संशोधित या इन नेताओं को शर्म आनी चाहिए कि अपने बच्चे को फिक्र इनको होता है, लेकिन इनके नज़रों के सामने जो करप्शन हो रहा है एक बाय एक करके, इनको उसके लिए फिक्र नहीं होता है। ये हमारे भाग विधाता बनने के लायक नहीं है। इनको शर्म आनी चाहिए चुनाव में वोट मांगते हुए हम बच्चों से। क्या अब कह सकते हैं, इन नेताओं के सामने सब कुछ होता है और ये बेशर्म की तरह बैठे